अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि जिसने मुझ पे एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। आइए हम भी एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सामीन मोहतरम, मैं हूँ नज़ाकत हुसैन कादरी, आप देख और सुन रहे हैं सिरात मुस्तकीम चैनल। सामीन मोहतरम, आज की हमारी गुफ्तगू ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, बेसुकूनी और बेख्वाबी जैसी बीमारियों के मुतल्लिक़ है। ये इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। जिस बंदे के साथ ये मामला हो जाता है, ये वही जान सकता है कि ये कितनी तकलीफ़ दह चीज़ है। और माशरे में ये देखा गया है कि हर घर में कोई ना कोई फ़र्द, कोई मर्द, कोई औरत इस चीज़ में मुब्तला है। तो तरह तरह के इलाज मुआलजे इसके लिए किए जाते हैं, लेकिन अफाका बहुत कम ही देखा गया है। तो इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन रूहानी इलाज आज मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। अगर आपने मेरी ये गुफ्तगू अव्वल ता आखिर तवज्जो के साथ सुन ली तो इंशाअल्लाह आप इस बीमारी का इलाज करने में कामयाब हो सकेंगे और आइंदा भी ऐसी बीमारी इंशाअल्लाह आपके करीब नहीं आएगी। तो वो इलाज सुनने से कबल सामीन मोहतरम, आइए हम ये देखते हैं कि ये बीमारियां लगती क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जाए और क्या तरीका अपनाया जाए कि हम इन बीमारियों से बच सकें। जिसको ये बीमारी लग चुकी है वो तो इलाज इसका रूहानी भी और मेडिकली भी वो करवा ले, और जो अभी बचे हुए हैं या इसके करीब हैं कि वो उनको ये बीमारी हो जाए, तो उनको एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। वो मैं आज इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये डिप्रेशन, ज़हनी टेंशन, ये बढ़ती हुई बीमारियाँ माशरे को अपने लपेट में ले रही हैं। इनसे बचाव हमारा बहुत ज़रूरी है और आज इनकी जो वजूहात हैं उनकी तरफ तवज्जो करते हैं। ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो देखी गई है वो स्लीप डिस्टर्बेंस है, यानी नींद का मुतासिर होना। ये भी एक सबब बनता है कि आपको इस तरह की बीमारी लग सकती है। यानी दिन भर का थका हुआ बंदा रात को जब घर पहुँचे और घर में खाना खाया और वो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में या किसी गेम में वो बिज़ी हो गया और इसी तरह रात देर तक वो यही काम करता रहा और उसने अपने नींद का जो ज़्यादा वक्त था वो उसने ऐसे ज़ाया कर दिया। अब सहरी के वक्त वो थोड़ी देर के लिए सोएगा, ज़े नसीब अगर वो नमाज के लिए सुबह उठता है तो वो तो खुशी की बात, लेकिन नींद का अक्सर हिस्सा जो उसने नींद करनी थी वो उसने ज़ाया कर दिया। और बहुत देर तक जागने से भी ये टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। अपनी नींद को आप पूरी रखें। नॉर्मल इंसान के लिए, सेहतमंद रहने के लिए कमो बेश 8 घंटे सोना ये ज़रूरी होता है। वैसे भी अल्लाह ताला ने दिन को ज़रिया माश के लिए बनाया, काम काज के लिए, रोज़ी रज़क की तलाश के लिए, और रात को अल्लाह ताला ने सुकून के लिए बनाया, रिलैक्स होने के लिए, अगले दिन के लिए, ताज़ा दम होने के लिए और फ्रेश होके ताकि सुबह उठे बंदा और दूसरे दिन फिर काम पे जाए। तो अल्लाह ताला ने रात को सुकून बना के भेजा है। तो दूसरी वजह इंसान की फूड है, जो हमारी खुराक है, जो हम खाते हैं, उसमें भी ये देखा गया है कि बहुत सारी बीमारियां जिस तरह इंसानी दूसरे जिस्म के जो अज़ा हैं उनको लग सकती हैं, इसी तरह इंसान की दिमाग की भी ये बीमारी लगने का ज़रिया ये खुराक भी है। वो इस तरह से हम एक तो खाना खाते हुए साथ और 10 काम भी कर रहे होते हैं। एक हाथ में मोबाइल होता है और साथ हम खाना खा रहे होते हैं,
या होटल में बैठे हैं, 3 4 5 बंदे हैं आपस में, वो किसी और टॉपिक पे बात भी कर रहे होते हैं, हमारी तवज्जो सारी उधर होती है और हम साथ खाना भी खा रहे होते हैं। या फिर हम गाड़ी चला रहे होते हैं और साथ खाना भी खा रहे होते हैं, खाने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, तो उस तरह से भी खाना खाया जब जाता है तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। न सिर्फ जिस्म को नुकसान देगा, मैदे को नुकसान देगा, और साथ साथ हमारी दिमागी सलाहियत को भी वो मुतासर करता है। दिमागी जो कैफियत है वो भी चेंज होती है। और इसी तरह खुराक में भी हम एहतियात नहीं करते, हम स्पाइसी यानी तेज़ मिर्च मसाला खा रहे होते हैं, हम फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्राई चीज़ों को हम पसंद करते हैं। या इसी तरह से बाज़ार का जो गैर मेयारी जो खाना है वो अगर हम मुसलसल खाते रहेंगे तो इस तरह से भी हमारे दिमाग पे उसका गलत असर पड़ेगा और हम ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन या बेसुकूनी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उसके बाद आती है एक्सरसाइज। तो यकीनन देखा गया है इस दौर में एक्सरसाइज तो ना होने के बराबर है। बहुत कम लोग एक्सरसाइज को तरजीह देते हैं, यानी वर्जिश को कुछ भी नहीं समझते, कहते हैं जी छोड़ो कुछ नहीं होता, हम तो अभी ठीक हैं। फिल वक्त तो हम ठीक नज़र आते हैं, लेकिन आगे चल के हमारा जो जिस्म है वो बिल्कुल लागर हो जाता है और एक्टिविटी ना होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और हम बीमार पड़े रहते हैं। तो वर्जिश को भी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर आप कुछ भी वर्जिश नहीं कर सकते, आपके पास वक्त नहीं है, आप कहीं और भी जाके आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप 5 वक्त अगर नमाज रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें, यकीन माने आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी इबादत भी हो जाएगी और आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और आपका जिस्म भी एक्टिव रहेगा। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि पूरे जिस्म के अज़ा इसमें शामिल होते हैं और एक्टिव होते हैं। अगर आप अल्लाह हमें नसीब करे कि 5 वक्त की नमाज अगर हम उसका एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह हमारा जिस्म इन बीमारियों से बच सकता है। और वैसे भी बावजू रहना ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन से बचाता है। बहुत सारी तहकीकात के बाद पता चला, डॉक्टरों ने ये इतराफ़ भी किया है कि जो बंदा ताज़ा वज़ू बनाता है तो उसकी ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन या बेख्वाबी या बेसुकूनी है वो दूर हो जाती है। अल्लाह ताला उसमें सुकून अता करता है। वैसे भी अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी तमाम सारी चीज़ों को एक तरफ कर दें और इसी एक फरमान को ले लें जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों का जो चैन है, जो सुकून है, वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अगर हम ज़हनी सुकून चाहते हैं, ज़हनी टेंशन से बचना चाहते हैं और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं और बेसुकूनी और बेख्वाबी जैसी चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र को अपना लें। इंशाअल्लाह आपको इन बीमारियों से अल्लाह ताला बचा देगा। उसके बाद चीज़ आती है जी हमारी जो ज़िंदगी का जो कुछ हिस्सा जो है वो हमें आपस में फ्रेंडशिप में, हल्का अहबाब में, गपशप में गुजारना चाहिए, ताकि हम ये टेंशन, डिप्रेशन से बच सकें। क्योंकि हम मुसलसल काम करते हैं, ड्यूटी, दिन रात ड्यूटी चल रही है, दिन रात काम हो रहा है, घर में आ रहे हैं, फिर देर तक जाग रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो इस तरह से ज़हनी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस तरह से फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के साथ बाहर निकल के गुजारें, गपशप लगाएं, अपनी परेशानियां उनको बताएं, उनकी परेशानियां सुनें, उनको हल करने की कोशिश करें। वैसे भी देखा गया कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी इंसान को होती है, वो उसी में गिरा रहता है, किसी से ज़िक्र नहीं करता। तो जब वो अपने दोस्त अहबाब में जाता है, उनसे जब ज़िक्र करता है, तो वो उसकी इतनी बड़ी परेशानी जिसको वो बड़ा समझ रहा होता है, वो दोस्तों पे बैठ के गपशप में वो थोड़ी सी लगती है और वो हल हो जाती है। अगर किसी के दोस्त अहबाब नहीं हैं, हल्का अहबाब उसका नहीं है, तो सबसे बेहतरीन अपने वक्त को गुजारने का जो मकाम है वो अपना घर है। जिस घर में अगर आपके माशाल्लाह अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो क्या ही बात है, उनके पास बैठें, वक्त गुजारें, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर वो ज़िंदा नहीं है या वहाँ पे मौजूद नहीं है तो बहन भाई हैं, अगर वो भी नहीं है, अगर आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे भी हैं, तो आपकी बीवी, आपके बच्चे बेहतरीन आपकी गैदरिंग के लिए हैं, आप उनके साथ वक्त गुजारें, इंशाल्लाह ये बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। और इसके अलावा आखिरी जो बात ज़हनी टेंशन
डिप्रेशन जो हमें लाहक होती है, जिसमें हम मुब्तला हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि मायूसी है। हम मायूस रहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाते। एक दो दफ़ा कोशिश करके हम बैठ जाते हैं, नहीं जी हमसे तो होता ही नहीं है, अब नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये कहते हैं कि ये मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला इंसान की कोशिश को, उसकी जद्दोजहद को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला उसको इतना दे देता है जितनी वो कोशिश करता है। तो हमें मायूस नहीं रहना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना ये भी गुनाह है। आप अपने आप को मायूसी से बाहर निकालें। आपके अंदर बहुत कुछ है, बड़ा टैलेंट है, बड़ी बड़ी सलाहियतें हैं, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। आप उसको बाहर लाएं और मायूसी से बाहर निकलें। इंशाल्लाह ये टेंशनें, परेशानियाँ, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो आइए नाज़रीन, अभी हम उस तरफ चलते हैं कि इसका रूहानी इलाज क्या है। इसके रूहानी इलाज दो तरह से हैं। एक सबसे पहले जो है, अगर आपकी अभी नॉर्मल हालत है, थोड़ी बहुत आपको यानी टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ पाई गई है, मैंने ख़ुद तजर्बा किया, बहुत सारे दोस्त अहबाब को बताया, अब तक जितने पेशेंट्स मेरे पास आए, जो मरीज़ों ने मुझसे ये बात शेयर की, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने जब इस पर अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून में है और वो अच्छी रिपोर्ट देते हैं। अब वो ये है कि तीसरे कलमे का विर्द आप इतना कर लें, इतना कर लें कि जितना आसानी से आप निभा सकें, इतना आप एक मखसूस फ़िगर अपने जहन में रख लें। सबसे पहले 100 का फ़िगर आप लें, 100 मरतबा आप तीसरा कलमा पढ़ें। अगर पूरा नहीं पढ़ते तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, यही अगर आप 100 मरतबा सुबह पढ़ लेते हैं, 100 मरतबा शाम को पढ़ लेते हैं। सुबह और शाम से मुराद क्या है? सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें और असर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें। अगर पूरा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो ला हौला वला कुव्वता यहाँ से शुरू करके 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो ज़हनी टेंशनें हैं वो दूर हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा उसमें चले गए, आपकी बीमारी ये काफ़ी आगे जा चुकी है और डॉक्टर आपको उसके लिए डोज दे रहे हैं, आप मेडिसन ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप क्या करें, सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये भी कसरत के साथ 111 मरतबा अगर इसकी तादाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। पानी पास रख लें, सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार आप पढ़ लें और उस पानी पे दम करें और उस पानी को पी लें। और उस पानी को हाथ पे लेके, थोड़ा सा लेके आप यूँ इस पे भी आप इस्तेमाल करें, यहाँ पे भी लगाएं, और हो सके तो दूसरा बंदा या ख़ुद आप हाथ गीला करके आप ये जो पीछे यहाँ गर्दन का ये जो हिस्सा है, ये जो यहाँ पे भी लगाएं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी, वही जो दम किया हुआ है वो आप यहाँ पे पीछे इस जगह पे रोज़ाना तर करते रहें। कमो बेश आप 5-10 दफ़ा 8 दफ़ा ये दिन में ये तरीका दोहराएं। इंशाल्लाह इससे ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन आपकी लेस होती जाएगी और करते करते कम हो जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह गुजारेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन बीमारियों से आपको बचा देगा। यानी तीसरा कलमा वो भी है और साथ इसके अलावा सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम 111 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे और पानी पे दम करके पीते रहेंगे, और ये अमल आपने 21 दिन करना है। सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा 21 दिन तक आपने ये करना है और इसके अव्वल आखिर दुरूद पाक आप पढ़ते रहेंगे। इंशाल्लाह उसमें भी सुकून है। अल्लाह ताला हमें इन बीमारियों से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कामिला हाइला नसीब फरमाए। ये ज़हनी टेंशन, ये डिप्रेशन और बेसुकूनी और बेख्वाबी जो है, ये एक ख़तरनाक बीमारी तो मैं इस तरह नहीं कहता, लेकिन ज़हनी कैफियत को ख़राब कर देती है, इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब कर देती है, इंसान खुश नहीं होता, इंसान की जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है वो ग्रोथ नहीं करता। वो खुराक अगर लाखों रुपए की खुराक खाता है, अच्छी से अच्छी चीज़ खाता है और उसके जिस्म का वो हिस्सा नहीं बनती और ना ही उसको कोई फ़ायदा देती है। तो डॉक्टर्स भी इसमें बहुत मोहतात हैं, वो भी यही हिदायत करते हैं कि आप अपने आप को खुश रखें, फ्रेश रहें। उसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, अगर वो मर्द हैं या औरत हैं,
جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں، جس روم میں وہ رہتے ہیں، ان کا جو بیڈ روم ہے، ان کا جو کمرہ ہے، یا ان کو ارد گرد کا جو ماحول ہے، وہ آپ چینج کرتا رہا کریں۔ ہفتے میں 2-4 دن میں، 5-10 دن میں اس کا جو ویو ہے، اس کا جو کلر ہے، وہ تھوڑا سا چینج کر دیا کریں، یا سیٹنگ چینج کر لیں، گھر کی سیٹنگ چینج کر لیں، بیڈ ایک طرف رکھ لیں، صوفہ دوسری طرف، یا اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سیٹنگ جو اپنے گھر کی ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ روزانہ آپ کو چینج ملے گا، تو تب بھی ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایک ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بندہ اگر اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی اس بیماری سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے دماغ پہ ڈائریکٹ جو اثر کرنے والی جو چیز ہے وہ خوشبو ہے۔ اچھی خوشبو استعمال کریں، جو سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، وہ بھی آپ استعمال کریں۔ اچھی خوشبو ڈھونڈ کے اچھی جگہ سے آپ لیں، وہ تھوڑی تھوڑی استعمال کریں، اس طرح سے بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن کو سکون مل سکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو ذہن کو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ اللہ کے ذکر کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا جو آپ کو بھی وظائف آتے ہیں وہ آپ کر لیا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، تلاوت قرآن پاک آپ ضرور کیا کریں، کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا روزانہ آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں خود سے ہی دور ہوتی جائیں گی اور آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرمائے، قلبی سکون عطا فرمائے، اور ان تمام بیماریوں سے جو ذہنی ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن ہے، بے سکونی اور بے خوابی ہے، یا انسان کے دماغ پہ کوئی بوجھ ہے یا مایوسی ہے، اللہ ان سب سے بچائے، خوش و خرم اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اور نیا سال ہے، ابھی سال کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ یہ سال سب کے لیے بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو پڑھائی سے بھاگنا اور بچوں کا یعنی پڑھائی میں دل نہ لگنا، اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی آپ کے بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔